10,000 बच्चे पढ़ते, उस इदारे को एक साजिश के तहत बंद करने की पूरी कोशिशें वहां के सरकार ने शुरू कर दी है। हम सबको उन्हें बता देना चाहिए कि ये मदरसे ये सिर्फ कुरान की तालीम के लिए या हाफिज पैदा करने के लिए नहीं है। 1866 में इस देश में कुछ प्योर लोगों की जरूरत थी, कुछ ऐसे लोग जो सच्चे देशभक्त हों। तो ऐसे अफराद को पैदा करने के लिए दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई और उन्हीं लोगों की मेहनत और कद्दूकाविश से, उनकी कुर्बानी से ये देश आज़ाद हुआ था। आज भी अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है हमारे मुल्क भारत में, तो हमें कवी उम्मीद है कि इन्हीं मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा और तलबा इस देश को बचाने में सबसे पहली सफ में नजर आएंगे इंशाअल्लाह। वहां के एक बहुत बड़े मिनिस्टर ने यह कहा, वहां के एक बहुत बड़े मिनिस्टर ने यह कहा कि महाराष्ट्र के मदरसों में आतंकवादी गतिविधि और उसको प्रमोट किया जा रहा है, इसीलिए जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं और उनके ही तरह जितने भी इदारे हैं उन सब इदारों को बंद कर देना चाहिए, मदरसों को बंद कर देना चाहिए। हम पूरी दुनिया की सारी एजेंसी को दावत देते, क्या आप आइए हमारे मदरसों को देखिए, हमारे मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, क्या खिलाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। मदरसे में वही तालीम होती है जो आपकी गीता में है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। महात्मा बनाया जाता है मदरसों में, महात्मा, महान इंसान बनाया जाता है मदरसों में। अभी जो बच्चे जिनके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई है, ये महात्मा है, ये इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े महात्मा हैं कि इनके मुकाबले में कोई नहीं है। ये कल क़यामत में रब के तरफ से इनको वो पावर, वो ताकत हासिल होगी कि जो दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा, कि जो दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा अक़वाम मुत्तहिदा भी उसको वो मकाम मर्तबा नहीं होगा रब के सामने में जो एक अदना हाफिज कुरान, जिसको हम अदना समझते हैं, जो मकाम मर्तबा उनका होगा। क्या मकाम है उनका? तिर्मिज़ी की एक हदीस है, सनदन अगर ज़ईफ है लेकिन फजीलत बयान कर सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक हाफिज कुरान अपने ख़ानदान के 10 ऐसे आदमियों को जन्नत में लेकर जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। इतने बड़े महात्मा।